ज़्यादातर लोग लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते कि उनके पास कोई हार्ड वर्क या स्किल की कमी है। वो इसलिए फेल होते हैं कि वो अंदर से कुछ और चाहते हैं बट बाहर से उनकी हरकतें कुछ और होती हैं। समझो इस बात को पहले। वो अंदर से कुछ और चाहते हैं लेकिन बाहर से कुछ और कर रहे होते हैं। सोचो एक स्टूडेंट है, वो अंदर से कुछ और करना चाहता है, लाइक कंटेंट क्रिएशन या किसी और फील्ड के अंदर जाना चाहता है। उसकी जो गट फीलिंग होती है वो उसे किसी और डायरेक्शन में पुल कर रही होती है, उसे खींच रही होती है। लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में आके या अपने पेरेंट्स के दबाव में आके वो ज़बरदस्ती पढ़ाई करता है, और इसी के चलते ना वो उसे अपने मनपसंद प्रोफेशन को टाइम दे पाता है या अपना 100% अपने स्टडीज में लगा पाता है, क्योंकि उसका मन ही नहीं है ना वहाँ। एंड सेम एज अगर कोई पर्सन जॉब के अंदर है, वो कोई अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या किसी और फील्ड के अंदर किसी और करियर के अंदर जाना चाहता है, बट वो ऐसा कर नहीं पाता। और इसी इनर वर्सेस आउटर फाइट के चलते वो कभी भी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता और बस इन दोनों के बीच में लटका रह जाता है। और इसी कंफ्यूजन को हम आज की इस वीडियो में पूरा करेंगे, क्योंकि जो आपकी गट फीलिंग होती है या इंट्यूशन होती है, वो आपके अंदर एक इंटरनल कंपास का काम करता है। उसे इग्नोर करना मतलब अपने सबसे बड़े गाइड को इग्नोर करना। अब ये गाइड क्या है और आप अंदर से क्या चाहते हो और उसको कर क्यों नहीं पाते, इस सभी कंफ्यूजन को हम आज की इस वीडियो में दूर करेंगे। सो चलिए गट फीलिंग को समझते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हम पहले ये बात करते हैं कि गट फीलिंग एक्चुअली में है क्या। अब जैसे इसको नाम से सुनते ऐसा लगता है कि अंदर कोई, पेट के अंदर कोई फीलिंग होती है और वो बाहर आती है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया गट फीलिंग। योर गट फीलिंग इज एक्चुअली योर अनकॉन्शियस ब्रेन टेलिंग यू व्हाट्स राइट और रॉन्ग। जो भी आप अंदर से होते हो ना, आप कितने चालाक हो, कौन कौन सी आपकी हिडन फैंटेसीज हैं जिसके बारे में आप खुद अवेयर भी नहीं हो। लाइक अगर आपको कोई राजा बना दे दुनिया का, ठीक है, आपका जो मन आए आप वो कर पाओ, ठीक है, कोई भी लॉस आपके अप्लाई ना हो, तब आप कौन सा काम करोगे। योर प्योर मंकी ब्रेन डिज़ायर्स, वो चीज़ें स्टोर होती है आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। जो आपकी ट्रू पर्सनैलिटी होती है, क्या चीज़ें आपको पसंद है या कौन चीज़ें आपको पसंद नहीं है, वही आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है। और जब भी आपके सामने आपकी कोई फेवरेट चीज़ आती है, जो काम आपको करना पसंद है, कुछ भी, उस काम के पीछे जो फीलिंग होती है ना, जो फीलिंग आपको मजबूर करती है वो वाला काम करने के लिए, उस फीलिंग के पीछे आपका अनकॉन्शियस ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। बट इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी को छोड़ के इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इंसानों ने इसको नाम दे दिया हुआ है गट फीलिंग। अब देखना ये काम कैसे करती है। ये कुछ 4-5 लड़कियों के फेजेस हैं। मैं आपको बोलता हूँ आपने इनसे शादी करनी है, सभी से नहीं, किसी एक से। तो इन चेहरों में से आपको कौन सा चेहरा पसंद है, मुझे वो बताओ। आपको टाइम देता हूँ, सोच लो। कर लिया चूज। अब मान लेते हैं आपने ये वाला चेहरा चूज किया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि यही चेहरा आपने क्यों चूज किया। अब आप बोलोगे मुझे क्या पता, मेरी अंदर से फील आई, गट फीलिंग आई और मैंने इसको चूज कर लिया। और इसी फीलिंग के अंदर, जिस फीलिंग ने आपको बताया ना कि इस फेस को चूज कर, इसी फीलिंग के पीछे आपका अनकॉन्शियस ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो ना, अब अनकॉन्शियस ब्रेन आपको ऐसे तो बताएगा कोई, अबे ये वो लड़की अच्छी है, इसको चूज कर ले, ठीक है। वो आपके साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, वो आपके अंदर फीलिंग लाएगा, फिर उस फीलिंग के हिसाब से आप अपना डिसीजन लोगे। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपका अनकॉन्शियस ब्रेन ही आपकी रियल पर्सनैलिटी होती है। और आपके अनकॉन्शियस ब्रेन को पता होता है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए सही हैं और कौन सी चीज़ें आपके लिए गलत हैं, और कौन सी चीज़ें आपके लिए सूट करेंगी वो भी उसको पता होता है। देखो, क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन इतना ज़्यादा एडवांस है ना, उसको आपके बारे में सब पता है। आपको भी नहीं पता कि आपको क्या पसंद है, आपके अनकॉन्शियस को भी पता होता है। और जैसे हमने इधर लड़कियों के फेशियल स्ट्रक्चर की एग्जांपल ली थी, कि आपने उसी स्पेसिफिक फेस को इसलिए चूज़ किया क्योंकि अनकॉन्शियस को पता है कि कौन सा फेशियल स्ट्रक्चर आपके लिए सूट करेगा, कौन सा फेशियल स्ट्रक्चर आपके डीएनए के लिए कंपैटिबल होगा। ये आपके अनकॉन्शियस को अच्छी तरह पता है। एंड सिमिलरली आपके काम, आपका करियर या आपके पैशंस के अंदर, जिसके टूवर्ड आपको गट फीलिंग आती है ना कि ये काम मेरा फेवरेट है, मेरा ये काम करने का मन करता है, उसके पीछे भी आपका अनकॉन्शियस ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि आपके अनकॉन्शियस ब्रेन ने पहले ही मेज़र कर लिया होता है कि वो स्पेसिफिक काम, जो काम आपको करने का मन करता है, अगर आप वो वाला काम करोगे, वो वाला काम आपके माइंड के लिए और आपके बॉडी के लिए सूट करेगा। उस काम के अंदर आप एफिशिएंसी निकाल पाओगे हैज़ कम्पेयर टू अदर वर्क्स, जो काम आपका करने का मन नहीं करता। एंड आई नो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार मुझे वही लड़की क्यों पसंद आई, ठीक है, या जो काम मैं करना चाहता हूँ मुझे वही काम क्यों पसंद है, जो काम मैं अभी करता हूँ मुझे वो काम करने का क्यों नहीं मज़ा आता, ऐसा क्यों मेरे अनकॉन्शियस को वही काम क्यों पसंद है। ठीक है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा भी। क्योंकि मिस्टेक आपके अनकॉन्शियस, आपके गट फीलिंग के अंदर नहीं है, मिस्टेक आपके चाइल्डहुड के अंदर है। जो चीज़ें आपको चाइल्डहुड के अंदर या बचपन के अंदर, जो चीज़ें आपको पसंद होगी या उन चीज़ों का बचपन के अंदर आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा,
ज़्यादातर चांसेस यही बनते हैं कि वही चीज़ें अडल्टहुड के अंदर भी आपको पसंद आएँगी। ठीक है? इसको मैं आपको रिलेट करवाता हूँ कि कौन-सी सब्ज़ी है जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है? मुझे कद्दू नहीं पसंद। अब चांसेस ये बनते हैं कि बचपन के अंदर आपने वो सब्ज़ी बहुत ही कम खाई है या उसके इन्फ्लुएंस के अंदर आप बहुत ही कम थे। क्योंकि स्टार्टिंग फ़ेज़ के अंदर जब आप चाइल्डहुड के अंदर थे, आपके अनकॉन्शियस ब्रेन ने उस स्पेसिफ़िक सब्ज़ी के टेस्ट से कैसे मज़ा लेते हैं वो नहीं सीखा। टेस्ट इज़ डिफरेंट, ठीक है? टेस्ट तो आता है सब्ज़ी का, ठीक है? लेकिन उस टेस्ट से कैसे मज़ा लेना होता है वो आपके अनकॉन्शियस ने नहीं सीखा। और जब उसने नहीं सीखा, फिर आपका अनकॉन्शियस डेवलप हो गया और अडल्टहुड के अंदर जब आप जवान होगे तब भी आपको उस पर्टिकुलर थिंग, उस सब्जी के साथ आपका कनेक्शन, आपका मतलब कि आपका जो बिहेवियर है सही नहीं है। क्योंकि चाइल्डहुड के अंदर जब आपका अनकॉन्शियस ब्रेन डेवलप हो रहा था, जैसी परिस्थितियाँ, जैसी कंडीशन उस वक्त आपके अनकॉन्शियस माइंड के आगे पीछे थी, जिस माहौल के अंदर आप रहते थे, उस माहौल से आपका अनकॉन्शियस ब्रेन अडेप्ट हो जाता है। आपका अनकॉन्शियस उसके प्रति थोड़ा बायस हो जाता है, ठीक है? और उसे वही चीज़ें पसंद आती हैं अडल्टहुड के अंदर भी जो चीज़ें तब प्रेज़ेंट थी, ठीक है? अब जैसे मुझे राजमा चावल खाने का बहुत मज़ा आता है क्योंकि मैंने बचपन के अंदर सिर्फ़ खाया ही वही है और अब जवानी के अंदर ही मुझे वही पसंद है। सिंपल एज़ दैट। अब देखो ना, अगर मैं आपको चमगादड़ का सूप दे दूँ, मैंने इसको पियो, आप उसे क्या पी पाओगे? नहीं पी पाओगे, आपको घिन आएगी। बट अगर किसी वो चाइनीज़ पर्सन को दे दो, वो उसको आराम से पिएगा, स्वाद लेके पिएगा। क्यों? क्योंकि वो बचपन से वो काम कर रहे हैं ना, उनका अनकॉन्शियस डेवलप ही उसके लिए हो चुका है। उनके अनकॉन्शियस को पता है उस चीज़ से टेस्ट कैसे लेना है, उसे मज़ा कैसे लेना है और वो आपके अनकॉन्शियस को नहीं पता और इसलिए आपको वो चमगादड़ का सूप पसंद नहीं है। एंड सिमिलरली इसी तरह जो काम अभी आपको करना पसंद है, जिसके प्रति आपका बिहेवियर फेवरेबल है, उससे मिलता-जुलता काम, ठीक है? उससे मिलता-जुलता काम आपने कहीं न कहीं बचपन के अंदर वो किया था या उस काम से आप बचपन के अंदर कुछ ज़्यादा एक्सपोज़ थे और उस काम के प्रति आपका अनकॉन्शियस ब्रेन अच्छी तरह डेवलप हो पाया और अभी भी आपका वो काम करने का मन करता है। ठीक है? लाइक व्हेन आई वाज़ अ किड, मेरे पास बहुत सारे खिलौने थे। मैं उन खिलौनों को तोड़ देता था, उनकी मोटरें बाहर निकाल देनी, सर्किट के साथ खेलना, लाइक दीज़ थिंग्स। कोई घर में नहीं हुआ तो स्क्रू ड्राइवर लेके टीवी खोल दिया, लाइक दीज़ थिंग्स। मतलब कि खुराफाती दिमाग था मेरा। एंड बाय डूइंग दिस इन माय चाइल्डहुड, सर्किट्स के लिए या इलेक्ट्रिकल चीज़ों के लिए मेरा माइंड बचपन से डेवलप हो चुका है और अगर मुझे कोई अभी इंसान इस प्रोफेशन से निकाल के मुझे कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना दे, तो मैं खुशी-खुशी वो वाला काम करूँगा, उस काम में मैं अपना बेस्ट दूँगा। और इसी तरह अगर आपने बचपन के अंदर कोई काम ज़्यादा किया है, तो आपका दिमाग के अंदर जो न्यूरल पाथवेज़ थे ना, जो उस काम को करने के लिए चाहिए, वो डेवलप तब हो चुके थे, ठीक है? वो डेवलप अब हो चुके हैं, जो वो काम करने के लिए चाहिए और आपका दिमाग वो काम या उससे कोई रिलेटेड काम के लिए डिज़ाइन हो चुका है। अब जैसे मुझे बैट बॉल खेलना, मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता, पता नहीं, मैं बॉल को हिट नहीं कर पाता, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ। क्योंकि बचपन के अंदर कभी मैंने क्रिकेट खेला ही नहीं और मेरा माइंड, मेरे दिमाग के अंदर न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस कभी उस पर्टिकुलर काम के लिए तैयार हुए ही नहीं और इसलिए जब मैं जवान हो गया, जब मैं अडल्टहुड के अंदर आ गया, मुझे वो काम करने के अंदर डिफ़िकल्टी होती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मतलब कि उसके अंदर इम्प्रूव नहीं कर सकता। मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अगर मैं मेहनत करूँगा क्रिकेट के अंदर, मैं ऐसे मैं कभी करूँगा नहीं, बट अगर मैं करूँगा तो मैं उस काम के अंदर मैं हो जाऊँगा परफेक्ट। बट एक होता है ना जो नेचुरल फ्लो होता है, जिसे हम बोलते हैं इसके अंदर थोड़ा टैलेंट है क्रिकेट खेलने का, मैं कभी वो डेवलप नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने वो काम कभी बचपन में किया ही नहीं। एंड सिमिलरली इफ यू कांट एबल टू बिल्ड कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इन योर वर्क, आपका वो काम करने का मन नहीं करता जितना मर्जी मत्था मार लो आप, सिंपली ये बनता है कि आपने वो वाला काम बचपन के अंदर कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। ऐसा मतलब कि आपका माइंड उस काम के लिए डिज़ाइन ही नहीं है, इसलिए मतलब कि आपका फेवर उस काम के प्रति नहीं है और आपका वो काम करने का मन नहीं करता। एंड इफ़ दैट द केस, ज़्यादातर पेरेंट्स या स्कूल बोलो, वो अनइंटेंशनली चाइल्ड को गलत प्रोग्राम कर देते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल लेता हूँ कि लाइक तुमने पढ़ाई नहीं की, चल पनिशमेंट, या गलती कर दी, चल एक्स्ट्रा होमवर्क। तो जब हम ऐसा एक चाइल्ड के साथ करते हैं तो वो क्या करता है, वो स्टडीज़ को या हार्ड वर्क को, उस टाइम पे स्टडीज़ होती हैं, वो इस चीज़ को गलत वे के साथ, बैड थिंग के साथ एसोसिएट कर देता है और जब वो बच्चा या चाइल्ड जब वो अडल्ट बनता है तभी उसके वो कंसिस्टेंसी या हार्ड वर्क या उसका जो काम है वो तब भी उसको गलत वे के अंदर या बैड वे की नज़र से ही देखता है। ठीक है, आप खुद इमेजिन करो, ठीक है, आप खुद सोचो, जब आप काम के बारे में सोच रहे हो, कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हो, तब आपके अंदर गुड फीलिंग आ रही है या बैड फीलिंग आ रही है? ठीक है?
ज़्यादातर लोगों का ऐसे काम करने का मन नहीं करता, उनके अंदर एक एक अनईज़ीनेस, एक बैड फीलिंग आती है। बट जो सही पेरेंट होते हैं, जो जिन्होंने अपने चाइल्ड को इंटेंशनली जो सही प्रोग्राम करते हैं, वो कुछ इस तरह बोलते हैं। नॉर्मल पेरेंट कैसे बोलेंगे? गलती कर दी, चल सीधा होमवर्क, चल एक्स्ट्रा होमवर्क, ऐसा। बट जो सही पेरेंट होते हैं वो कुछ इस तरह बोलते हैं, गलती कर दी, आज से तेरा काम करना बंद, तेरी स्टडीज़ बंद, कोई पढ़ाई नहीं। तो फिर चाइल्ड पता क्या सोचता है कि अच्छा अच्छा, इसका मतलब स्टडीज़ अच्छी चीज़ होती है। तो वो क्या करता है, वो स्टडीज़ को या हार्ड वर्क को वो गुड वे के साथ एसोसिएट करके देखता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तब भी हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन उसके दिमाग के लिए सही ही होता है। और जब भी वो हार्ड वर्क को या मेहनत को अपने दिमाग में सोचता है, उसके दिमाग के अंदर एक गुड फीलिंग आती है, सही फीलिंग, जो हमारे ज़्यादातर लोगों के केस में नहीं आती। हम हमेशा काम से बचते हैं, उसे हमें हमें बस बचपन से काम से हमें बचना सीखा है, बट उन्होंने नहीं। इसीलिए उनके लिए काम करना, डिसिप्लिन बनाना, ये वो काम करने में उनको मज़ा आता है। सो चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग इज़ वेरी क्रूशियल। चलो चलो, अगर आपको नहीं मिल पाई, बस आप ये कोशिश करना कि जब आपके चिल्ड्रन हो, उनको आप सही प्रोग्रामिंग कर पाओ कि डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी बचपन से कैसे सीखना है, उसको गुड वे से कैसे एसोसिएट करना है, वो आप सिखाओ उनको। सो बचपन तो चला गया अब आपका, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बट जो भी चीज़ें आपने अपने बचपन के अंदर सीखी हैं, जिस चीज़ के लिए आपका अनकॉन्शियस ब्रेन ट्रेन हुआ है, अब हम उस पे बात करते हैं कि आप उसे कैसे रिफाइन कर सकते हो। जो भी चीज़ आप मतलब कि बचपन से आप सीख के आए हो, जो काम करने पे आपको गट फीलिंग अंदर से आती है। ठीक है? सो 2 तरह के मोटिव्स होते हैं, एक इंट्रिंसिक मोटिव, एक एक्सट्रिंसिक मोटिव। एक्सट्रिंसिक मोटिव वो होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, लाइक आपके घर वाले आपको क्या करने के लिए बोलते हैं, सोसाइटी आपके ऊपर क्या प्रेशर डालती है, या आप कौन सा काम करते हो जहाँ से पैसे आते हैं, ठीक है? वो काम करने का आपका मन नहीं करता, बट मजबूरी में बोलो, पैसे के ज़रिए बोलो, कल्चर के या सोसाइटी के प्रेशर में आपको वो वाला काम करना पड़ता है, अपने स्टेटस के लिए या बस फ़ियर ऑफ जजमेंट से बचने के लिए। और जो इंट्रिंसिक मोटिव होते हैं, वो मोटिव, वो मोटिवेशन हमारे अंदर से आती है, जो हमारी इनर नीड्स होती है, वही गट फीलिंग। वो वाले काम, जो काम आपको करने में नेचुरली मज़ा आता है। लाइक किसी इंसान को पेंटिंग करना पसंद है, अब वो पेंटिंग इसलिए नहीं करता कि उसको कोई प्रेज़ करेगा, वो इसलिए करता है कि दैट्स ही लव दैट प्रोसेस, ही लव पेंटिंग। सो ओके, सो अब बात करते हैं जो पहले आपने चीज़ें सीखी, उसको अपने करियर के अंदर, प्रोफेशन के अंदर कैसे अप्लाई करें। अब देखना, ये जो बेल शेप जो कर्व देख रहे हो ना, अब जो भी जॉब करते हो, जिस भी प्रोफेशन के अंदर आप हो, जो भी आपका करियर है, स्टूडेंट हो या आपका कोई बिजनेस है, आप कंटेंट क्रिएशन क्यों ना करते हो, जो भी करते हो ना, हर एक प्रोफेशन का ग्राफ ऐसा होता है। और ये जो आपको जो जो मिडल में जो पार्ट दिख रहा है ना, जो सबसे ज़्यादा है मिडल वाला पार्ट, ये होता है एवरेज जोन। और इस लाइन के पीछे ये आता है बिलो एवरेज जोन, और इस एवरेज जोन के आगे आता है अबव एवरेज जोन। इस एवरेज जोन के पीछे आता है बिलो एवरेज जोन, इसके आगे आता है अब एवरेज जोन, और बीच में आता है एवरेज जोन। और जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो इस एवरेज जोन के अंदर लाई करते हैं, ठीक है? जो भी करियर है, जो भी आपका प्रोफेशन है, जहाँ से भी आप रिलेट करते हो, हर एक करियर, हर एक फील्ड के अंदर ज़्यादातर लोग एवरेज होते हैं, और वो इस एवरेज जोन के अंदर आते हैं। और बहुत ही थोड़े लोग आपको देख के सरप्राइज हो रहा होगा कि बहुत ही कम लोग बिलो एवरेज जोन के अंदर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एवरेज जोन। और सबसे ज़्यादा पैसा जिस भी करियर के अंदर, ठीक है, मान लीजिए ये कोई करियर है, ठीक है, ये कोई एक स्पेसिफिक करियर है, इस करियर के अंदर जो सबसे ज़्यादा पैसा होता है, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, वो होती है इस अबव एवरेज जोन के अंदर। क्योंकि देखो ना, जो पैसा होता है वो लिमिटेड होता है, वो ऐसे नहीं कि सबको बांट देंगे, ठीक है, इतने सारे लोगों को ऐसे ही खुला पैसा बांट देंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटी बांट देंगे। वो पैसा मिलता है जो स्पेसिफिक लोगों को, अबव एवरेज लोगों को, जिनके पास एक कोई यूनिक स्किल है या उनके पास एक अलग मास्टरी है, एक्सपर्टीज़ है, ये पैसा बस इन्हीं लोगों को मिलता है। और अगर आप अपने करियर में या अपने जॉब के अंदर या स्टडीज़ के अंदर कुछ इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं कमा पा रहे, या लिटिल विट नो मनी कमा पा रहे हो, तो इसका मतलब यू आर इन अ एवरेज जोन, ठीक है, आप इस जोन के अंदर हो। क्यों? क्योंकि जो सभी लोग कर रहे हैं, जितना हार्डवर्क सभी लोग कर रहे हैं, इतना ही हार्डवर्क आप कर रहे हो। जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो चीज़ फॉलो कर रहे हैं, आप भी वही फॉलो कर रहे हो, इसलिए आप उस एवरेज जोन के अंदर हो। आप अबव एवरेज जोन के अंदर इसलिए नहीं हो क्योंकि आप कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे। वो क्या नहीं कर रहे बताता हूँ आपको, लेकिन पहले ये समझो कि इस एवरेज जोन के अंदर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सिंपली आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो सभी लोग कर रहे हैं इतना हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, आप इजीली एवरेज जोन के अंदर आ जाओगे। और बस इस अबव एवरेज जोन के अंदर आने के लिए, जहाँ पे एक्चुअली में पैसा है, आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, जो हर लोग करते हैं।
आपको बस एक लिटिल बिट जैसे एक एक्स्ट्रा हार्ड वर्क और करना पड़ेगा इस ज़ोन के अंदर आने के लिए। और जो बस ये लिटिल एक्स्ट्रा हार्ड वर्क होता है ना, बस यही गेम चेंजर होता है आपके लाइफ के अंदर। क्योंकि होता पता क्या है, मैं कोई चीज़ बताऊँ आपको। मान लीजिए ये सफलता की लाइन है, सक्सेस की लाइन है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा होता है कुछ। अगर आप इसके ऊपर एक बार आ गए, आप ज़िंदगी के अंदर सफल हो गए, और जो जो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग होते हैं ना, बस वो इधर तक ही रुक जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग होते हैं वो इसी लाइन के अंदर होते हैं, बस सक्सेस की लाइन के अंदर। और जिस जोन के अंदर जो एवरेज जोन है, इसके अंदर बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। और जो ये डिफरेंस होता है यही तय करता है आप कितना वो लिटिल बिट एफर्ट एक्स्ट्रा लगाते हो। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मुझे, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, सबसे अच्छी एग्जांपल मुझे वो लगती है। क्योंकि देखो, बस कभी कभी बस एक नंबर के फ़र्क से आपकी जॉब लग सकती है, या आप वही फिर से एवरेज जोन के अंदर आ जाओगे। सो अब ये लिटिल बिट एक्स्ट्रा जो हार्ड वर्क है ना, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। कि पहला, आप अपना मन मार के काम करो, ठीक है, मन मार के काम करो। जब मन नहीं करे, रात को जागो, अपनी रातों की नींद को गवाओ, अपना मन मार के काम करो। आप ऐसे थोड़ा अपना लिटिल बिट एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के इस अब एवरेज जोन के अंदर आ सकते हो। यहाँ यहाँ जो जो आपका जो वर्क है, ये जो जो भी प्रोफेशन आपने पकड़ा हुआ है, ये वाला प्रोफेशन आपका, आपके वो इंट्रिंसिक मोटिव, जो पहले मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक मोटिव, ये काम आपके इंट्रिंसिक मोटिव के अंदर आता हो। और ये जो आपका जो इंट्रिंसिक मोटिव वाला काम है, जो आपका जो गट फीलिंग वाला काम है, जो जो आपकी जो गट फीलिंग है, वो आपको मोटिवेट करे इस लिटिल एक्स्ट्रा वर्क लगाने की, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगाने की। ठीक है, अब ये गट फीलिंग वाला काम करने में कोई ऐसे जादू थोड़ी है कि आप गट फीलिंग वाला काम करोगे इसके अंदर आप सक्सेस हासिल कर लोगे। वो बस कुछ नहीं है। जब आप अपने गट फीलिंग वाला काम करते हो, जो जेन्युइनली आप वो काम करना चाहते हो, वो बस आपको एक लिटिल बिट पुश देता है, आपको मोटिवेट करता है बोला काम करने के लिए, हैज़ कम्पेयर टू कोई दूसरा इंसान उसको बस मन मार के वो काम कर रहा है। ठीक है, सो मैं इसलिए बता रहा था कि अगर आप अपने करियर के अंदर इस एवरेज जोन के अंदर फंसे हुए हो, मीन्स जो सभी लोग कर रहे हैं वो आप ही कर रहे हो, यू जस्ट नीड टू बी लिटिल बिट different from them, or just put little bit extra work in your career or in your profession, then you can easily be in above average zone and you start making money, or you get opportunity in your career easily. Just simple as that. This is little bit extra hard work only matter in this world. Okay, hard work तो भाई सभी करते हैं ना, हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं, पर जो पैसा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, वो तो लिमिटेड है ना इस वर्ल्ड के अंदर। वो सभी को खुला थोड़ी बांटेंगे ऐसे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। और जब आप अपना इंस्टिंक्टिंग वाला काम करते हो, वो इनर मोटिवेशन वाला काम करते हो, वही आपको एक एक्स्ट्रा पुश देता है ज़्यादा मेहनत करने के लिए। फिर आप इस अबव एवरेज जोन के अंदर आ जाते हो। बट इसके अंदर एक और जोन होता है, इलीट जोन। ठीक है, इसके अंदर एक और इलीट जोन होता है जिसे हम बोलते हैं टॉप 1%। अब इसके अंदर कैसे आना है, तीन चीज़ें चाहिए। एक वही, ठीक है, एक तो हो गया हार्ड वर्क जो सभी लोग करते हैं, प्लस आपका गट फीलिंग वाला काम, चाहे इंट्रिंसिक मोटिवेशन वाला काम, प्लस देखो अबव एवरेज जोन के अंदर बस आपको दो चीज़ चाहिए, एक हार्ड वर्क, एक इंट्रिंसिक मोटिव, हो जाएगा। बट इसके ऊपर आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वही एक एक्स्ट्रा लिटिल वर्क आपको और डालना पड़ेगा। देन यू आर इन जस्ट द टॉप 1%। लाइक वही जो मिलियनर्स होते हैं, सीईओ हो गए, फाउंडर हो गए। ठीक है, बस आपको अपना हार्ड वर्क लगाना पड़ेगा, जो सभी लोग लगाते हैं, इंटरेस्टिंग मोटिव वाला वर्क ढूंढना पड़ेगा, और उसके ऊपर थोड़ा सा लिटिल बिट एक्स्ट्रा हार्ड वर्क और लगाना पड़ेगा। एंड देन यू विल ईजिली इन दैट अबव एवरेज जोन, जो जहाँ सबसे ज़्यादा मैक्स टू मैक्स मनी होती है, जहाँ पैसा होता है। एंड आई नो इस चीज़ को देख के कई लोग मोटिवेट हो चुके होंगे, या किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि यार भैया ये बात तो ठीक है, हम इंट्रिंसिक मोटिव वाला काम जो आपने अभी बताया है वो हम करना तो चाहते हैं, लेकिन कोई वो काम करने ना देता। ये सबसे बड़ी बात है। लाइक मैं अभी जॉब में हूँ, मैं जॉब को छोड़ के वो वाला काम कैसे करूँ? या मैं पढ़ाई करता हूँ, या मैं स्टडी करता हूँ, मेरे पेरेंट्स वो वाला काम अलो नहीं करते, मैं कैसे वो वाला काम करूँ? मेन प्रॉब्लम तो यही है ना, आप उसके अंदर फंसे हुए हो। एंड यू ऑलवेज एंड अप इन एवरेज जोन। आप उसी एवरेज जोन के अंदर फंसे रह जाओगे, कभी भी अबव एवरेज, जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा होता है, आप उधर कभी नहीं पहुँच पाओगे। अब वही यार, कब तक मन मार के काम करोगे? ठीक है, अगर आपने अबव एवरेज के जोन के अंदर जाना है, आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना। और ज़्यादातर लोग कम ही अपना मन मार पाते हैं एक्स्ट्रा काम निकालने के लिए। एंड आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट। इसको करने के लिए आपका थोड़ा लिटिल बिट आपका एफर्ट लगेगा, और सबसे मेन चीज़ आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस डिस्ट्रैक्शन से अगर आप चाहते हो कि आप उस अबव एवरेज जोन के अंदर आओ, ठीक है, अपने इंट्रिंसिक मोटिव वाला काम करो,
इस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये आपकी एनर्जी और दिन का बहुत सारा टाइम खींच लेता है जो आप उस काम पे लगा सकते हो। ठीक है, वो बताता हूँ। 2 वेज़ है इसको करने के लिए। जो पहला वेज़ है, यू जस्ट हैव टू कंबाइन योर इंट्रिंसिक मोटिव वर्क प्लस एक्सट्रिंसिक मोटिव वर्क। अब इसका क्या मतलब है कि जो आपका एक्सट्रिंसिक मोटिव वाला वर्क है, लाइक जहाँ से पैसे आते हैं, उन चीज़ों को आपको चलाए रखना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू क्विट योर जॉब। ठीक है, पहले ही अपने हॉबीज़ पे जंप नहीं करना है, ये बेवकूफ़ी होगी। लोग इसको बताते हैं कि अपनी जॉब को क्विट करो और अपनी हॉबीज़ पे जाओ। आपने ऐसा नहीं करना है। इंस्टेड आपने क्या करना है, यू हैव टू स्लोली 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 रिप्लेस दैट वर्क। जो भी आपका एक्सटेंसिव मोटिव वाला वर्क है, लाइक आप स्टडी करते हो या जॉब करते हो, कोई भी आपका प्रोफेशन है, उसको अपने चलाए रखना है, उससे बाहर नहीं निकलना। और स्लोली स्लोली जो आपकी हॉबी है उसका बेस आपने डेवलप करना है। उसके साथ ही साथ में मैंने इसलिए बोला था कि आपको पहले इससे छुटकारा पाना होगा। जो टाइम आप इसके अंदर देते हो, फ़ोन के अंदर देते हो, डिस्ट्रैक्शन के अंदर देते हो, इससे पहले आपको साइड होना पड़ेगा। जो टाइम आप इधर लगा रहे हो, वो टाइम आपको अपने इंट्रिंसिक मोटिव वाला वर्क को या जो आपकी गट फीलिंग है उन कामों पे देना पड़ेगा। और जब उन कामों का बेस एक बार बन जाए और जब उधर से आपको कॉन्फिडेंस आने लग पड़े कि हाँ अब मैं वो वाला काम कर सकता हूँ, तब अपनी जॉब को, अपने करियर को चेंज कर सकते हो, उसको स्लोली स्लोली। तब आप अपने करियर को या जॉब को फिर छोड़ सकते हो, फिर आप उसके अंदर जंप कर सकते हो। ठीक है, पहले नहीं। पहले आपको उसको डेवलप करो, साथ साथ में चलाओ, जब वो बढ़ जाए इसको छोड़ो, इसके ऊपर जंप कर दो। ये हो गया पहला तरीका। बट अगर आप मतलब कि फंसे हुए हो उस काम के अंदर, आप उस काम को नहीं छोड़ सकते, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट दैट इंट्रिंसिक मोटिव वर्क विद योर एक्सट्रिंसिक मोटिव वर्क। अब इसका क्या मतलब है, आपने पता क्या करना है, जो आपकी जो गट फीलिंग है ना, जो आपकी मतलब कि अंदर से जो फीलिंग आती है, उस फीलिंग को आपको अपनी उस इंट्रिंसिक वर्क के साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल लेता हूँ आपको। लाइक मेरी एक सिस्टर है, मेरे सिस्टर को कपड़े सीने का बहुत मज़ा आता है। ठीक है, वो बुनते रहते हैं, उनको मज़ा आता रहता है। तो वो उस कपड़े सीने का काम है जो, ठीक है, वो एक्सटेंसिक मोटिव वाला वर्क है। ठीक है, अंदर से उनको वो काम करने का मज़ा नहीं आता। बट जब वो कपड़े की बुनाई करते हैं, वो कपड़े को जब डालते हैं, कपड़े को डालने के अंदर उनको मज़ा आता है। वो उनका इंट्रिंसिक मोटिव वाला वर्क है। ठीक है, वो कपड़ा डालना उनको अंदर से मज़ा आता है। और जो वो उनकी इंट्रिंसिक फीलिंग है, लाइक कपड़े को डालना, अच्छा फील करना, वही फीलिंग उनको वो मजबूर करती है एक्सट्रिंसिक मोटिव वाले वर्क के अंदर। वही उनको मोटिवेट करती है ज़्यादा कपड़े सीने के अंदर, मीन्स कि उनके एक्सट्रिंसिक वर्क के अंदर। और इसी तरह अगर आप अपनी जॉब को क्विट नहीं कर सकते, उसी करियर के अंदर रहना चाहते हो और आपका वो काम करने का मन नहीं करता, सिंपली उस काम को अपनी इंट्रिंसिक नीड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। और जब वो कनेक्ट हो जाएगा, आपकी जो गट फीलिंग होगी ना, वही उस काम को आपको करने के लिए मजबूर कर देगी और आपकी प्रोडक्टिविटी या कंसिस्टेंसी उस काम के अंदर बढ़ जाएगी एंड यू जंप इनटू दैट अबव एवरेज जोन। बट अगर आप अभी यंग हो, अगर इस वीडियो ने आपको बहुत ही पहले फाइंड कर दिया है, आप अभी स्टूडेंट हो, स्कूल में हो या कॉलेज में हो, अभी आपके पास टाइम है, आप अपना करियर के डायरेक्शन को बदल सकते हो अपनी मर्जी से। जो आपका इंट्रिंसिक मोटिव वाला वर्क है, जो काम करने में आपको अंदर से मज़ा आता है, उसको पहले चूज़ कर लो करियर के अंदर, कि बाद में आपको जाके स्विच ना करना पड़े। कि जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने कोई गलत फील्ड चूज़ कर लिया, गलत प्रोफेशन चूज़ कर लिया जिसके अंदर आपका काम करने का मन नहीं करता, आपको मन मार के काम करना पड़ता है, तो आप उस करियर के अंदर, उस प्रोफेशन के अंदर ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो बेल शेप वाला कर। ठीक है, सो पहले ही अपनी गट फीलिंग वाला काम को चूज़ कर लो पहले ही, अर्ली इन द करियर। ठीक है, बट अगर कोई मेरे जैसा देख रहा है, मतलब कि जो अब अपना प्रोफेशन चेंज कर नहीं सकता है, वो मैंने 2 चीज़ें बता दी आपको। आपके एक्सट्रिंसिक मोटिव वाले वर्क को, जहाँ से पैसा आता है, जहाँ आप स्टडी करते हो, उस चीज़ को अपने इंट्रिंसिक मोटिव वाले वर्क को इंट्रिंसिक फीलिंग के साथ जोड़ दो। फिर वो आपकी फीलिंग आपको मजबूर करेगी काम करने के लिए। बट अभी और भी कई लोग होंगे लेजेंड, जिनको पता ही नहीं होगा कि मतलब कि मेरे अंदर कौन सी गट फीलिंग है या मेरी कौन सी इंट्रिंसिक नीड है, जिसके लिए मेरा माइंड या मेरी बॉडी अभी बनी हुई है, जिस काम के लिए मैं स्पेसिफिकली डिज़ाइन हूँ, मुझे वो ही नहीं पता। आपको खुद ही सेल्फ डिस्कवरी करनी पड़ेगी। मतलब कि देखना, अभी आपको लगता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, बट स्लोली स्लोली जब आप अपने करियर के अंदर आगे जाओगे ना, बहुत सारे डोर्स ओपन होंगे आपके सामने, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी खुद ब खुद। और अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन से काम के लिए आपकी माइंड और बॉडी बनी हुई है, इसका मतलब आपने अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं किया है। क्योंकि आज के ज़माने में हम इस एरा के अंदर जी रहे हैं ना, जो भी आपकी गट फीलिंग कहती है ना, वो वाला काम करो। उस काम का कोई ना कोई करियर आज के ज़माने में है। ठीक है, और वो आपका काम है ढूंढना।
वो मैंने आपको बता दिया कैसे-कैसे आप ढूँढ सकते हो और मैंने इसके ऊपर एक स्पेसिफ़िकली वीडियो बनाई है कि मतलब कि कौन-सी चीज़ आपके डीएनए के अंदर है या मतलब कि जिसके लिए आपका माइंड किस करियर के लिए, किस प्रोफ़ेशन के लिए आपका माइंड और बॉडी एक्चुअल में बनी हुई है, उस पे मैंने मतलब कि एक स्पेसिफ़िक वीडियो बनाई हुई है। उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि आपके डीएनए के हिसाब से, आपके जीन पूल के हिसाब से आप कैसे अपने करियर को ढूँढ सकते हो, कौन चीज़ आपके ऊपर सूट करेगी। ठीक है? वो इस पे मैंने वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको आप लाइक कर सकते हैं। कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना और इंस्टाग्राम का लिंक तो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखो।